हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय हया यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 और 10 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का। ये सेशन सभी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो डेली हमारे साथ जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट न्यूज है, आईआईटी कानपुर लॉन्चेस उड़ान प्रोग्राम टू बूस्ट ड्रोन स्टार्टअप इन इंडिया। तो आईआईटी कानपुर ने उड़ान प्रोग्राम लॉन्च किया है। किस लिए? इंडिया में जो ड्रोन स्टार्टअप हैं उनको बूस्ट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर ने क्या लॉन्च किया है? उड़ान प्रोग्राम। द स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर लॉन्च द UAV UAS ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग उड़ान UAV UAS ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग उड़ान प्रोग्राम टू बूस्ट ड्रोन स्टार्टअप इन इंडिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर SIIC ने भारत में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए UAV UAS ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग उड़ान कार्यक्रम शुरू किया। The program will provide drone startup in India with the resources and expertise needed to the scale their business rapidly। यानी कि ये जो ड्रोन स्टार्टअप है ये किस लिए लाया जा रहा है? बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए, कारोबार को तेजी से बढ़ाने के लिए जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं और एक्सपर्टाइज हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए ये प्रोग्राम जो है, जिसका नाम है उड़ान, लॉन्च किया गया है। उड़ान प्रोग्राम विल सिलेक्ट 20 स्टार्टअप एनुअली डिवाइडेड इनटू 2 कोर्स फॉर एन एक्सटेंसिव एक्सेलरेशन जर्नी। और ये उड़ान जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा? प्रतिवर्ष 20 स्टार्टअप का चयन करेगा जिन्हें गहन त्वरण यात्रा के लिए 2 समूहों में विभाजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंदरपाल सिंह बिंद्रा अपॉइंटेड CCI सेक्रेटरी। इंदरपाल सिंह बिंद्रा को CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? अनुपमा आनंद को, who has resigned after being appointed in September 2023 for a period of 3 years। इनको 3 सालों के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन इन्होंने रिजाइन दे दिया, तो अब इनको ये रिप्लेस करेंगे अनुपमा आनंद को। He has now been appointed as CCI secretary on deputation basis for 3 years। और 3 सालों के लिए इनको जो है अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है, ईगा स्वेटेक wins her 3rd consecutive French Open women's title by defeating जैस्मिन पाउलिन। तो ईगा स्वेटेक फिर से तीसरी बार लगातार क्या जीत गई है? फ्रेंच ओपन। और इन्होंने किसको हराया है? जैस्मिन पोलाइन को। हर साल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। तो ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है और फ्रेंच का चल रहा है, और इसमें जो फ्रेंच ओपन है इसमें वुमेन्स टाइटल में ईगा स्वेटेक जीती है, किसको हराकर? जैस्मिन पाउलिनी को। और विंबलडन और यूएस, विंबलडन जुलाई में होगा और यूएस उसके बाद। इन द फ्रेंच ओपन टेनिस वुमेन्स सिंगल्स फाइनल, वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वेटेक ऑफ पोलैंड, ये कहां से है? पोलैंड से है, डिफीटेड इटलीज जैस्मिन, और इटली की जैस्मिन पाउलिनी को इन्होंने हराया है। कितने से? 6-2 और 6-1 से रोलैंड गैरिस में। इट वॉज ऑल्सो द 4th रोलैंड गैरोस टाइटल फॉर द पॉलिश टेनिस स्टार, और ये किसी पॉलिश टेनिस स्टार का 4th टाइटल है। She became only the 3rd woman in the Open era to clinch 3 straight French Open titles। और ये केवल एक ऐसी वुमेन है जिन्होंने 3 बार लगातार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, कमल किशोर सोन टेक्स ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ESIC। ESIC के डायरेक्टर जनरल के रूप में
किसको नियुक्त किया गया है? कमल किशोर सोन को। कमल किशोर सोन टुक ओवर द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट, जो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस इलेक्टेड यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स बने हैं कौन कौन सी कंट्रीज? पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस। जो ये यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। तो ये जो पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया और डेनमार्क और ग्रीस हैं, ये कौन से मेंबर बने हैं? नॉन परमानेंट मेंबर्स। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? कौन कौन सी कंट्रीज को रिप्लेस? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। इन्होंने किस किस को रिप्लेस किया है? इक्वेडर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। हर ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, हर 2 साल बाद चेंज किए जाते हैं, बदलते रहते हैं। तो इनका 2 साल का टेन्योर पूरा हो चुका, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का। द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन इलेक्टेड द 5 न्यू मेंबर्स, और नए 5 मेंबर इस पे नियुक्त कर दिए गए। नेक्स्ट है सुमित नगल विंस करियर्स 6th एटीपी चैलेंजर टेनिस टाइटल। सुमित नागल ने करियर का 6ठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता। सुमित नागल वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द हिलब्रॉन में इन्होंने टाइटल जीता है। नेकार कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट इन जर्मनी, और ये कहां पे रहा? जर्मनी में। द इंडियन टेनिस प्लेयर बीट अलेक्जेंडर रिचर्ड को इन्होंने हराया है, स्विट्जरलैंड के हैं जो। दिस वॉज द 6th एटीपी चैलेंजर ट्रायम्फ ऑफ नगाल्स करियर एंड द सेकेंड ऑफ द ईयर आफ्टर द चेन्नई ओपन। ये इनका 6ठा एटीपी चैलेंज है इनके करियर का, और दूसरा इस साल का। पहला कौन सा था? चेन्नई ओपन। नेक्स्ट है कार्लसन जू वेंजून विन नॉर्वे चेस टाइटल। कार्लसन जू वेंजून ने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता। वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन हैज वॉन हिज 6th नॉर्वे चेस टाइटल आफ्टर बीटिंग GM फेबियानो कारुआना। GM फेबियानो कारुआना को हराकर मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे का चेस टाइटल जीत लिया है। इन अर्मागेडोन वाइल GM हिकारू नाकामुरा was held to an incredible tense classical draw by GM प्रज्ञानंदा। और ड्रॉ किसके साथ हुआ था? मतलब 3rd प्लेस पे कौन है? GM प्रज्ञानंदा है, रमेश बाबू। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी तरह हम रोज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। आप डेली हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करना है, करंट अफेयर्स बाय हया। करंट अफेयर्स बाय हया। इस चैनल में आपको सारी PDFs मिल जाएंगी, तो डेली हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।